हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज छुट्टी का दिन है, आप निश्चित ही तौर से एंजॉय कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, जो सेबी के अभी लॉट साइज के नियम हैं वो अभी लागू हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके नियम लागू होंगे तो इसमें जो आज की डेट में एक ही लॉट को बाय करने में जो हमें कैपिटल लगता है, तो जैसे ही इसके लॉट साइज नियम लागू होने पर इसका एक लॉट हमें बाय करने में कितना हमारा कैपिटल लगने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा एक बिगनर को एटीएम, आईटीएम, ओटीएम पे पोजीशन कब बनानी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यदि आप आईटीएम पे पोजीशन बनाएंगे तो आपका कैपिटल उसमें 3 गुना ज़्यादा लगने वाला है। तो आपको कब आईटीएम पे पोजीशन बनानी चाहिए, कब आपको ओटीएम पे पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। और आपको दोस्तों एक ही लॉट में अब कितना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी क्या है, जैसे अपन यहाँ निफ्टी 50 में बात करेंगे, क्योंकि ये लगभग 70% हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी 50 में ही काम करते हैं, ठीक है। देखो अभी इसकी जो लॉट साइज है वो 25 है, ठीक है ना। तो जैसे इसके नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है 75 का हो जाएगा। तो एक बार आपको मैं दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, जो भी आपका कैपिटल लगने वाला है वो आपके प्रीमियम के हिसाब से लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी ये प्रीमियम है 194 रुपये का चल रहा है। भाई इसकी प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका कैपिटल 3 गुना लगेगा। जितनी इसकी प्राइस कम होगी आपका कैपिटल उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये अभी अपना एटीएम पे, ठीक है ना। तो आज की डेट में हमें ये इसको हम जैसे ही बाय करेंगे तो इसमें हमारा कितना पैसा लगने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे एक लोट डाल दिया है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ देख पाएंगे कि इसकी जो लगभग 4,866 रुपये एक लोट को बाय करने में लग रहे हैं, ठीक है ना। और उसी कंडीशन में मान लो इसकी प्राइस 194 रुपये हो, और तो भाई ये क्या है लगभग 3 गुना इसकी लोट साइज हो जाएगी, यानी 75 हो जाएगा। तो अपन इसको कितना डाल देंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे, ठीक है। तो लगभग ये 14,500 के आसपास हमें उस समय मिलने वाला है एटीएम पे, ठीक है ना, 194 वाला ही, ठीक है। यदि मान लो कि भाई इसकी प्राइस कम हो जाए, जैसे मान लो कि भाई अपन को यही एटीएम पे कितने का मिलेगा, यदि एटीएम पे अपन को 127 पे मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट के पास आएगा प्रीमियम, है ना, प्रीमियम की कीमत आपको उतनी ही कम मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अपन इसको बाय करेंगे, ठीक है। आज की डेट में ये कितना रुपए का बाय हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लगभग 3,198 पे, ठीक है। क्योंकि उस समय ये इसकी लोड साइज 3 गुना हो जाएगी, तो ये हमें मिलेगा 9,596 रुपये का, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपका कैपिटल लगने वाला नहीं है, क्योंकि भाई मान लो कैपिटल आपका ज़्यादा भी लगेगा ना तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस भी क्या है ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी एक लोट आपको 4,000 में मिलता है, तो आप क्या करते हैं कि 4,000 पे भाई आपका प्रॉफिट आप कितना लेते हैं, कभी आप 500-600 लेते हैं, और मान लो 12,000 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। बस आपको पोजीशन साइजिन है उसको आपको सही रखनी है ना, क्योंकि वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। ये दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि एक बिगिनर को, है ना, कौन सी जगह पोजीशन कब बनानी चाहिए। देखो दोस्तों, मेरा तो हरदम ये प्रयास रहता है कि आप हर एटीएम या आईटीएम के आसपास ही पोजीशन बनाए, क्योंकि जो बायर होता है उसके लिए डेल्टा उसका फ्रेंड होता है, थीटा उसका दुश्मन होता है। क्योंकि आप जितना नीचे ओटीएम में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको डेल्टा नहीं मिलेगा। देखो भाई, डेल्टा का काम होता है आपके प्रीमियम में मूवमेंट लाना, ठीक है ना। क्योंकि मान लो भाई मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जितना नीचे ओटीएम में जाओगे तो वहाँ पे डेल्टा नहीं मिलेगा, थीटा है आपकी प्रीमियम को धीरे धीरे क्या करेगा, खाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको उस समय क्या करना है कि भाई आपको एटीएम के आसपास रहना है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। और इससे नीचे आपको नहीं जाना, क्योंकि जितना नीचे आप जाओगे ना फिर आपको फिर रिस्क उसमें उतना ही बढ़ता जाएगा ना। तो ये तो कॉल साइड का हो जाएगा, और पुट साइड का आपका ये हो जाएगा
ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको ओटीएम में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, एक बिगिनर क्या करता है, उसको लगता है कि भाई मैं ये ले लेता हूँ 35 रुपये वाला प्रीमियम, है ना। क्योंकि देखो ध्यान रखना, जब एक नया नया बिगिनर ट्रेडर बनता है, जब वो मार्केट में आता है, तो सबसे अधिक वो नीचे जाके पोजीशन बनाएगा। उसको ये लगता है कि भाई यह 23 वाला जो प्रीमियम मैं ले रहा हूँ, ये लोट मात्र मुझे 1000 रुपये में मिल रहा है। यदि मैं ये ऊपर वाला लूँगा तो ये मान लो मुझे यहाँ पे 6000 का मिलेगा, तो मैं 5000 रुपये अधिक क्यों दूँ। लेकिन यही इस मार्केट की साइकोलॉजी है। जो इसको जितना जल्दी समझ जाएगा साथियों, उसके लॉस उतने ही कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कई बार देखो भाई, जीरो हीरो आपने देखा होगा कि 10 वाला प्रीमियम कभी कभी 100 पर चला जाएगा, 150 पे चला जाएगा। लेकिन ऐसे दिन हैं मार्केट में, कभी कभी आते हैं, और कब आ जाए ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो मेरा तो एक सीधा सा नियम होता है साथियों, चाहे कम खा ले आप, लेकिन वो खाना है वो अच्छा होना चाहिए ना। उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए, है ना, उसमें विटामिन भी होनी चाहिए, सब कुछ उसमें होना चाहिए जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, ठीक है। तो हरदम ओटीएम में आपको पोजीशन कभी भी नहीं बनानी है साथियों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने कैपिटल का, देखो भाई मेरा तो ये मानना है, जैसे आपको एक ही लोट है 10,000 का मिल रहा है ना। किस कंडीशन में, जब लोट साइज नियम लागू हो जाएंगे, तो 10,000 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो भाई आराम से, 350-400 रुपये। उसमें आपका भाई 50-60 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा, फिर भी आपके पास 350 रुपये सेव हो जाएंगी। क्योंकि देखो भाई, इसमें ये होगा, आपका रिस्क रिवार्ड जितना कम होगा, जीतने की उम्मीद आपकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। एक बिगिनर क्या करता है, वो अपना रिस्क रिवार्ड 1:2 रखता है, तो उसमें उसको रिस्क होती है। भाई मान लो आप 1000 का लॉस ले रहे हो, और आप एक लोट से कर रहे हो, और 2000 का प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, तो मार्केट भाई साहब आपको 2000 प्रॉफिट ऐसे नहीं देगा। आप बायर हैं, और दूसरी साइड में कौन बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और सेलर का माइंडसेट क्या होता है पता है, वो लाखों रुपए में पोजीशन बनाते हैं। भाई आपका एक लोट है वो 10,000 में बना है, और उनका है वो एक ही लोट है कितने में बना है, 1 लाख में बना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप सेल करोगे ना, तो एक लोट आपको कितने में मिलेगा, ठीक है। अभी आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 67,000 के आसपास मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई कहाँ 10,000, कहाँ 67,000, तो कौन जीतने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, सेलर की, ठीक है ना। क्योंकि उसको मूवमेंट का भी फ़ायदा मिलेगा, और प्लस में डीके का भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो भाई, सेलिंग कौन करते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, जैसे कि भाई जितने भी बैंक वाले होते हैं, फंड मैनेजर, है ना, वो अपने कैपिटल का भाई साहब 0.4, 0.5 तक ही प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन एक बायर सोचो आप यार, 10,000 से आप कितना ले रहे हो, मान लो 500 रुपये आप ले रहे हो, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा भाई साहब, सोचो। और आप 5% दिन का ले रहे हो, महीने का कितना परसेंट होता है, आप मल्टीप्लाई कर लेना। और साल का कितना होता है, क्या ऐसा इतना मिलता है साथियों, कभी नहीं मिलता। यही एक बायर की सबसे बड़ी भूल होती है ना। इसलिए मैं हरदम कहता हूँ, जितना रिस्क रिवार्ड कम रखोगे, जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होंगी। मान लो जैसे मैं हेजिंग करता हूँ भाई, हम 1.5 लाख से हम लगभग इस आज की डेट में हमारे निफ्टी की क्या है, जो डेल्टा पोजीशन है, उसमें लगभग 3 लोट मिल जाते हैं ना। तो 1.5 लाख पे साथियों मेरा टारगेट मात्र 0.7, 0.8 होता है। यानी जैसे मेरे 1000-1200 के आसपास टारगेट मिलेगा, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा साथियों, मुझे रिस्क नहीं लेना। अरे जब मुझे मेरा प्रॉफिट मिल चुका है, क्योंकि भाई अपने माइंड सेट को आप फिक्स रखो कि भाई मैं 1% मेरा एसएल है, और 1% मेरा क्या है, प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा मैं लूँगा नहीं, और इससे कम मैं मार्केट को, इससे ज़्यादा मैं मार्केट को दूंगा नहीं, ठीक है ना। इस नियम को आप अपना लो साथियों। मैं कहता हूँ 1 महीने आप इसको करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट में पैसा एक सिस्टम से बनता है,
ठीक है ना, क्योंकि बायर है ना, बायर उसकी साइकोलॉजी फिक्स नहीं होती है, माइंड सेट फिक्स नहीं होता है। आज मान लो उसको भाई 5% प्रॉफिट हुआ है, कल मान लो गलती उसको 10% हो जाए, परसों 20% हो जाएगा, तो वो यही सोचेगा कि कल तो भाई मुझे 10% हुआ, आज मुझे 5% क्यों हुआ, मैं तो 15% लूँगा, मैं तो 10% लूँगा। साथियों ऐसा मार्केट में भैया नहीं होता है। आप सोचो, अरे मुकेश अंबानी है, उसका आप स्टॉक देखे हुए हैं भाई, वो स्टॉक में पैसे क्यों लगाते, वो भी तो बाइंग कर सकते हैं ना, समझ रहे हो। तो आप ये चीज़ें हैं ना, इनको समझने का प्रयास करो यार। आपको कैपिटल के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। एक 1% के आधार पे आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आप रिस्क मत लो साथियों, नहीं तो बाइंग देखो बड़ी समस्या है। क्योंकि बाइंग करने वालों का हाल क्या होता है पता है, बीपी के वो मरीज हो जाएंगे भाई साहब, शुगर उनके हो जाएगी, क्योंकि भाई बीपी इसलिए बनेगी, टेंशन रहेगी। भाई आज तो मुझे 5% मिला, कल मुझे 10% मिला, उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है। और ये सच्चाई है साथियों मार्केट की। इस मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, देखो मैं नहीं कहता हूँ कि मार्केट में भाई बाइंग में पैसा नहीं बनता है, बनता है, लेकिन वो एक माइंड सेट से बनता है। ऐसे नहीं होता कि भाई मुझे मेरा कैपिटल का 10% लेना है, नहीं साथियों। मार्केट देता है, देने में 50% दे दे, आपको 100% दे दे। भाई जब 10 वाला प्रीमियम आप सोच सकते हो 250 पे जा सकता है, तो वो कितना गुना दे रहा है, लेकिन ये कितनी बार हो रहा है महीने में, आप खुद देख लो, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अपनी साइकोलॉजी है, माइंड सेट है, उनको बिल्कुल क्लियर करना है। आपकी पोजीशन साइजिंग फिक्स होनी चाहिए, आपका एसएल फिक्स होना चाहिए, आपको कितना परसेंट लेना है फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। आपका सेटअप है वो फिक्स होना चाहिए, एक ही सिस्टम पे काम करो। और एसएल है वो अपने सिस्टम में लगाना है, यानी आपको अपने ब्रोकर में लगाना है, अपने माइंड में कभी भी एसएल मत लगाना। यदि आप सोचते हैं कि भाई मान लो मार्केट अभी ये प्रीमियम 150 पे चल रहा है, जैसे ही ये 130 पे जाएगा मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, नहीं, माइंड में नहीं होना चाहिए। आपको अपने ब्रोकर पे लगाना है 130 का एसएल, ठीक है। या तो एसएल दे दो या प्रॉफिट ले लो, ठीक है। यदि इस प्रकार से आप काम करोगे ना, तो पैसा मार्केट में आप कंटिन्यू पैसा कमाओगे। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपके पास थोड़े पैसे कम है ना, तो कहीं पे आप जॉब करके कम से कम 1-1.5 लाख रुपए करके, है ना, आराम से आप हेजिंग कर सकते हो। प्रॉपर आपको सेलिंग भी नहीं करना, आप हेजिंग करो, जैसे डायरेक्शनल हेजिंग कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल आप हेजिंग कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें रिस्क भी कम रहेगी, आप मार्केट में बैठना सीख जाएंगे। और आपको पता है कि भाई मार्केट 10 में से लगभग 6 या 7 बार मार्केट साइडवेज रहेगा। और जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो पैसा कौन कमाता है, हेजिंग करने वाले तो कमाएंगे, ठीक है ना। मान लो आपने 10 में से 10 ट्रेड ली, 10 में से आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना आता है तो आपके पास तो लॉस होने की संभावना ना के बराबर हो जाएंगी। और 10 में से आप 7 बार प्रॉफिट में होते हैं और 3 बार आप लॉस में होते हैं, और आपका भाई क्या है 1% एसएल है। और मान लो आपने भाई 3 बार आपको एसएल हिट हुए, तो 1,000 रुपये का 3 बार 3,000 का लॉस हो गया। और 7 बार आप क्या है 1% प्रॉफिट बुक किया, 7,000 हो जाएगा। और जब भी क्या है 7,000 में 3,000 कम कर दीजिए, फिर भी आप 4,000 में प्रॉफिट में रहेंगे। देखो भाई जी, पैसा कम कमा लें आप, मेरा ये मानना है पैसा है वो आपके पास कंटिन्यू आना चाहिए। और ऐसे यदि आप यूज काम करोगे ना, तो आपका अकाउंट भाई साहब कब ग्रो हो जाएगा आपको नहीं पता, 1 साल में जाके आपका जो भी कैपिटल है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे काम करना है।